जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। मेरा मन हो रहा था चाट खाने का, तो आज मैंने अपने किचन में ही चाट की दुकान लगा ली है। जी फ्रेंड्स, चाट इतनी ज़्यादा टेस्टी है और इतने कम समय में बन जाती है कि आप भी एक बार इसे ज़रूर से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक बाउल में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चीनी। इसी में हम डाल देंगे आधा कप पानी और अब इसे हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। चीनी और पानी का हमें एक सिरप बनाना है। बहुत ज़्यादा तार या 1 या 2 तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा और हल्का सा चिपचिपा हमें सिरप बनाना है। तो इसे हम गर्म होने देते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में चीनी अच्छे से घुल चुकी है, पानी में भी उबाल आने लगा है। तो इसी टाइम पर अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हींग। फ्रेंड्स, यह चाट बनारस की चाट है और इस चाट में यह सिरप अलग से ही बनाया जाता है जो कि जीरे का फ्लेवर का होता है। तो हमने भी यह बना लिया है। अब थोड़ी देर के बाद में हम इसे हाथ से चेक कर लेते हैं। यह हल्का चिपचिपा हो गया है, तो बस अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। गैस को कर देते हैं ऑफ और इस सिरप को हम अलग रख देते हैं। तो सिरप तो हमारा रेडी है। अब बना लेते हैं चाट। इस चाट को बनाएंगे हम बिना लहसुन और बिना प्याज के। तो जो लहसुन और प्याज नहीं खाता है वह भी इस चाट को खा सकता है, एंजॉय कर सकता है। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप जितनी चाट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें टमाटर ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि टमाटर बिल्कुल लाल लाल और पके हुए होने चाहिए, तो चाट ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब टमाटर को हमें बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बड़े साइज इसके नहीं रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े ही हमें करने हैं। तो इसी प्रकार से सारे टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चलिए अब इससे हम चाट बनाते हैं। तो चाट बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन में 2 चम्मच घी गर्म होने के लिए रखा है। इस चाट में घी का ही उपयोग किया जाता है जिससे कि ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही डाल देंगे इसमें कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। इस चाट को हम बिना लहसुन और बिना प्याज के बना रहे हैं, तो इसमें हमें अदरक का फ्लेवर देना है क्योंकि अदरक का फ्लेवर ही इस चाट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यह चाट बनारस की फेमस चाट है और वहाँ पर भी अदरक ज़रूर से डाला जाता है और ज़्यादा मात्रा में ही डलता है, जिससे कि जो चाट है वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ी देर में ही अदरक और हरी मिर्च हल्के हल्के पक गए हैं, तो इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे खसखस के दाने यानी कि पॉपी सीड्स। तो 1 चम्मच हमने डाल दिए हैं। बनारस की लोकल स्ट्रीट शॉप पर यह चाट मिलती है, तो वहाँ भी वो लोग इसमें खसखस के दाने ज़रूर से डालते हैं, लेकिन यदि आपके पास हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन खसखस को भी हमें अदरक और हरी मिर्च के साथ में पका लेना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट किया करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो मेरी मेहनत को भी सफल बनाएं। जैसे ही पॉपी सीड्स भी पक जाते हैं इसी टाइम पर हम इसमें कटे हुए सारे टमाटर डाल देते हैं और अच्छे से एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सभी टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। 1/4 चम्मच से भी कम हमने डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें हमें कम ही डालना है। साथ ही डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। वैसे फ्रेंड्स, इस चाट में सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है भुने हुए जीरे का, क्योंकि वहाँ भी यह ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता है, तो इसे डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। इस चाट में सबसे ज़्यादा फ्लेवर ही भुने हुए जीरे का आना चाहिए। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम पकाएंगे ढक कर के, जब तक कि सारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होकर के मैश ना होने लगे। तो इसे हम ढक देते हैं। तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं।
आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं, टमाटर से सारा रस बाहर आ चुका है। तो अब डालेंगे हम इसमें आलू। तो यहाँ मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। 6 टमाटर थे तो 3 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। जितने टमाटर रहे उससे आप कम ही आलू लें, क्योंकि यह चाट टमाटर की चाट है तो ज़्यादा फ्लेवर टमाटर का ही आना चाहिए। और आलू को भी मैंने मैश कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मेरे टमाटर बहुत ज़्यादा जूसी थे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया था, लेकिन यदि आपके टमाटर की ग्रेवी में पानी कम लगे तो आप इसमें आधा कप पानी डाल दें। अब आलू और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन्हें अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर और आलू का आपस में अच्छे से फ्लेवर मिक्स नहीं हो जाता। लेकिन इस चाट को चटपटा बनाने के लिए मैंने डाला है इसमें 3 चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चाट है तो खट्टा मीठा फ्लेवर तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने इमली की चटनी डाली है। लेकिन यदि आपके पास नहीं हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम ढक कर के पकाएंगे जब तक कि आलू और टमाटर का फ्लेवर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो 2 मिनट ढककर पकाने के बाद फिर से हम ढक्कन हटा लेते हैं। आप देखेंगे कि जो हमने आलू के थोड़े थोड़े बड़े पीस रखे थे वह भी अच्छे से मैश हो गए हैं इसमें। इसी के साथ हमने इसमें डाला है 1 चम्मच चाट मसाला, साथ ही डाला है चाट की जान यानी कि काला नमक, जो कि थोड़ा ही डाला है क्योंकि हमने सादा नमक भी डाला है। ऊपर से डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर और ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स आप कहेंगे कि भुना हुआ जीरा पाउडर कई बार डाल दिया, लेकिन मानिए फ्रेंड्स आप एक बार बनारस जा कर के यह चाट खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने इतना भुना जीरा पाउडर क्यों डाला है, क्योंकि इस चाट में इसी का फ्लेवर है। तो चाट तो हमारी रेडी है, चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आज मैंने लगाई है किचन में चाट की दुकान, तो बिल्कुल मार्केट के जैसे ही हम चाट सर्व करेंगे। वैसे तो बनारस में इसे पत्तों वाले दोने में सर्व किया जाता है, लेकिन मेरे पास यही वाला दोना था तो मैंने इसी में इसे सर्व कर दिया है। पहले मैंने टमाटर की जो चाट है वह डाल दी है दोने में। अब ऊपर से डालेंगे हम इसमें चीनी और जीरे वाला सिरप, जो कि हमने पहले ही रेडी कर रखा था। यदि आपको ज़्यादा गर्म चाट पसंद हो तो इस सिरप को आप हल्का सा और गर्म कर लें। जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें सिरप डालें। अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी। आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिरप ज़रूर से डालें। ऊपर से डाला है कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही सेव। वहाँ तो इसे नमक पारे के साथ में सर्व किया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने सेव डाल दिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी सी टमाटर की बनारसी चाट बनकर के तैयार है। बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के बनी है, तो जो लहसुन प्याज नहीं खाता है वह भी इसे खा सकता है। लेकिन मुझे तो चाट में प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस चाट पर थोड़े से प्याज भी सर्व किए हैं। बहुत ही इंस्टेंट बनकर ये चाट तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चटपटी भी लगती है। तो जब भी आपका अचानक चाट खाने का मन हो और यदि कोई बहुत ज़्यादा सामान घर पर नहीं हो, सिर्फ टमाटर और आलू रखे हों, तो आप फटाफट से यह चाट बना लें। खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस चाट को घर पर ज़रूर से बनाएं।